हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो यदि फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इन फ्यूचर मेरे सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग बात करते हैं आधुनिक काल के छायावाद के बारे में। अगर हम लोग इसकी समय सीमा की बात करें तो छायावाद का जो समय सीमा है वो 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक था। ठीक है, छायावादी स्तंभ के अंतर्गत 4 लोग आते हैं। पहले हैं आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। चौथे हैं आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी स्तंभ के अंतर्गत आते हैं या फिर कौन से कवि छायावादी स्तंभ के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये चारों लोगों का नाम आप याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, छायावाद का सर्वप्रथम प्रयोग मुटुकुधर पांडे ने किया। अब बात करते हैं हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म वाराणसी में हुआ। उपनाम कलाधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कलाधार किसे कहा जाता है, तो जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। इनके काव्य हम लोग देखते हैं। इनके काव्य में है कामायनी, उर्वशी, आंसू, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पार्थिक, प्रेमराज्य, महाराणा का महत्व, चित्ताधार, झरना, लहर, शोकोच्छ्वास। इनके काव्य थे। तो इनके काव्य में कुछ प्रमुख काव्य थे, उनके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। प्रथम काव्य इनका है उर्वशी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला ये है उर्वशी। छायावादी प्रथम काव्य है इनका झरना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध काव्य इनका है कामायनी। कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है कि कामायनी के निम्नलिखित में से कौन कौन से पात्र हैं, तो मनु, श्रद्धा और ईड़ा कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। यह आप लोग ध्यान में रखेंगे। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कहानी संग्रह की अगर हम लोग बात करें तो पहला है आकाशदीप, छाया, आंधी, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। नाटक जन्मेजय का नाग यज्ञ, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, एक घूंट, ध्रुवस्वामिनी, सज्जन, कामना, प्रायश्चित। इनके नाटक हैं। उपन्यास में इन्होंने 3 उपन्यास लिखे। पहला है कंकाल, दूसरा है आपका तितली, तीसरा है आपका इरावती। और इरावती जो है अपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछा जा चुका है और इसे इन फ्यूचर पूछे जाने की संभावना भी है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की कौन सा उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो इरावती जो है वो अपूर्ण है। ठीक है, और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, देख लेते हैं हम लोग। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। और कभी कभी तो ये भी पूछता है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अरुण या मधुमय देश हमारा, जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था 1907 ईस्वी में। उपनाम आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पिछले टीआरई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। इनकी मृत्यु प्रयागराज उत्तर प्रदेश 1987 ईस्वी में हुई। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। छायावादी कवियत्री किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें 1982 ईस्वी में मिला था यामा के लिए। पद्म विभूषण पुरस्कार 1988 ईस्वी में मिला था मरणोपरांत। ये भी कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवियत्री या फिर कवि हैं जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था, तो महादेवी वर्मा जी को दिया गया था 1988 ईस्वी में। ठीक है, अब इनके कुछ काव्य हैं
वो देखते हैं हम लोग। यामा, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, हिमालय, सप्तपड़ा, निहार और गिल्लू इनके काव्य हैं। इनके निबंध की अगर हम बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, छड़दा इनके 4 निबंध हैं। स्मरण और रेखा चित्र इनके 2 हैं। पथ के साथी, मेरा परिवार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाने वाला। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह दे माँ अब क्या देखूं, महादेवी वर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के बारे में। इनका जन्म मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्हें महाप्राण या फिर निराला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो निराला को तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहा जाता है, लेकिन महाप्राण भी इन्हें कहा जाता है। इनका नाम उपनाम महाप्राण भी है। ये कई बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाप्राण निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को कहा जाता है। इनकी मृत्यु प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, सर्वप्रथम मुक्तक छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हम लोग काव्य के बारे में। इनके काव्य तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, अनामिका, परिमल, गीतिका, सरोज, स्मृति, अर्चना, आराधना, नए पत्ते इनके काव्य हैं। उपन्यास की अगर हम बात करें तो अप्सरा, निरूपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले करनामे, चतुरी चमार और बल्लेसुर बकरिया इनके उपन्यास हैं। कहानी इन्होंने 2 लिखी, पहला है लिली और दूसरा है सुखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जाने वाला है। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं इनकी। जागो फिर एक बार निराला की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वर्दे वीणा वादनी वर्दे निराला की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब बात करते हैं हम लोग सुमित्रा नंदन पंत के बारे में। इनका जन्म कौशानी, बागेश्वर, उत्तराखंड में हुआ था। उपनाम प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है इन्हें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है, किस कवि को कहा जाता है, तो सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार। इनकी मृत्यु प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में किसके लिए दिया गया था, तो चिदम्बरा के लिए दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए दिया गया था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग सोवियत लैंड पुरस्कार लोकायतन के लिए इन्हें मिला था। ठीक है, कभी कभी तो ये भी पूछते हैं लोग क्वेश्चन बना के कि लोकायतन कौन सा काव्य है, कैसा काव्य है, तो लोकायतन एक महाकाव्य है, ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें 1961 ईस्वी में मिला था। इनके काव्य की बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनके काव्य हैं वीणा, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, पतझर, पल्लविनी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, उत्तरा, युगपथ, उच्छ्वास, लोकायतन, रजत शिखर और अतिमा इनके प्रमुख काव्य हैं। ठीक है, नाटक एकमात्र इन्होंने लिखा है जिसका नाम है ज्योत्सना। तो फ्रेंड्स, छायावाद से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये छायावाद का एक संपूर्ण निचोड़ मैंने बनाया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत हो जाइए और इसे ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इन फ्यूचर में मेरी क्लास की हर एक नोटिफिकेशन आपको हमेशा समय पर मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।